हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण की टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स से चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में लेता है रियल नंबर। इस चैप्टर का जो है हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में लगभग हम लोग 140 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। कितना? 140 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको जो है एक एक वीडियो में जो है आपको 25 क्वेश्चन कराकर जो है वह आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें जितना भी क्वेश्चन आपको जिसका भी आंसर बताया जाएगा वो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। अर्थात कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर जो होगा वह कैसे होगा वो भी आपको पता चलेगा। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। और ये सभी जो क्लास हैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। यदि आप क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में आपको व्हाट्सएप नंबर बताया जाएगा, आप उस पर SMS कीजिएगा, आपको जो है PDF नोट सेंड कर दिया जाएगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है वो कितना होता है। आभाज्य संख्या क्या होता है इसके बारे में आप सबसे पहले जान लीजिए। तो वैसे दो आभाज्य संख्या है जिनका मौसा एक हो, अर्थात CF एक हो, उसे हम लोग कहते हैं आभाज्य संख्या। मान लीजिए 2 और 3 एक जो है आभाज्य संख्या है। यदि इसका मौसा निकाला जाएगा तो 2 का गुणनफल तोड़िएगा तो 2 गुना 1 लिखिएगा, और 3 का गुणनफल तोड़िएगा तो 3 गुना 1 लिखिएगा। जो दोनों में क्या होता है? कॉमन होता है। दोनों में क्या होता है? कॉमन होता है। वहीं आपका क्या होता है? HCF होता है, यानी आपका मौसा होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि दो आभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है वो एक होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर अगला आपका क्वेश्चन है 2 नंबर, यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 21 से 66 है एवं उनका मौसा का मतलब HCF जो है 19 है, तो उनका लसा बताइए। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके लसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। मान लीजिए A कोई संख्या है और B भी क्या एक संख्या है, तो ये A और B का गुणनफल जो होगा वह HCF गुना LCM के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 21 से 66 है। तो इसका जो मान है वह दिया गया है 2166। आगे देखिए HCF जो है आपका दिया गया है 19 दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है LCM। इधर 19 जो है आपका गुना में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? भागा में हो जाएगा, अर्थात बटा में हो जाएगा। तो 2166 बटा 19, और आपका यहाँ पर LCM निकाल, ये काटिएगा 2166 को 19 से, तो 114 मर्त में कट जाएगा। यानी 19 से जब 166 में भाग कीजिएगा तो ये आपका जो है 14 मर्त में कट जाए, 114 मर्त में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C जो है उसमें दिया गया है 114, और इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। C जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 3 नंबर जो क्वेश्चन है वह कहा गया है कि यदि A = 2 के पावर 3 गुना 3 गुना 5 और B = 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7, तो लॉसो होगा। लॉसो आपको लॉसो बताना है, यानी LCM आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखिएगा, आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आपका जो A का मान दिया गया है वो दिया गया है आपका 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 का मतलब जो 2 है वो यहाँ पर 3 बार है, और उसके बाद जो है आपका 3 है, उसके बाद कितना है? 5 है। और B का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 का मतलब 2 जो है 4 बार है, 2 जो है 4 बार लिख दीजिए, और उसके बाद जो है आपका 5 और 7 दिया गया है, तो यहाँ पर 5 और 7 लिखिए। देखिए आपका लॉसा निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन होता है उसको भी लिखा जाता है, और जो नहीं होता है कॉमन उसको भी लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए ये मिल रहा है, तो ये दोनों 2 के बदले 1 2, ये दोनों 2 के बदले 1 2,
ये दोनों दो के बदले 1 2, ये हो गया। अब क्या क्या बच रहा है आपका 2 बच रहा है, यहाँ पर नीचे 5 बच रहा है, 7 बच रहा है, और ऊपर जो है आपका 3 बच रहा है, तो 3 और 5, ये सब में आप गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1680। क्या आ जाएगा आपका 1680 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में जो है दिया गया है 1680, और 1680 जो आपका दिया गया है वो ऑप्शन नंबर क्या डी में दिया गया है, और डी जो होगा क्या होगा आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग, और इसका सॉल्यूशन जो है अच्छे तरीके से देखिए, और आप सबकी बोर्ड के एग्जाम में जो है सभी क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक यदि आपसे पूछे तो उसमें देखना है कि विषम संख्या कहाँ पे जुड़ा हुआ है, यानी विषम धनात्मक पूछेगा आपसे तो उसमें आपको चेक करना है कि विषम जो संख्या है वो कौन सा ऐसा ऑप्शन उसमें जुड़ा हुआ है। ये जो है 2 है, 2 है क्या है सम संख्या है, सम संख्या जुड़ा नहीं है, सम पूर्णांक होगा। 4 क्या है सम संख्या है, ये भी सम पूर्णांक होगा। लेकिन एक क्या होता है आपका विषम होता है, और ये विषम संख्या किसी भी धनात्मक पूर्णांक में जुड़ेगा सबको कह देगा विषम, और इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में जो है कौन सी संख्या जो है आभास संख्या है। आभास संख्या क्या है, तो वे सभी संख्याएं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, मतलब कौन संख्या रहेगा और उसमें हम भाग करेंगे तो वो केवल 1 से कटना चाहिए ना तो खुद से कटना चाहिए। 1 से कटेगा और खुद से कटेगा तो क्या होगा आभास होगा। यहाँ पर देखिए 27 जो 3 से कटेगा, आपका 9 से कटेगा, 1 से भी कटेगा, वो जो है बहुत सारे संख्या से कटता है। लेकिन 13 जो है 1 से कटेगा और नहीं तो 13 से कटेगा, इसलिए ये क्या होगा आपका आभास संख्या होगा, यानी 13 जो है आभास संख्या होगा, और ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है कौन सी संख्या जो अपरिमेय संख्या है। √17 जो होगा अपरिमेय होगा, क्या होगा क्योंकि √17 का जो है पूर्ण वर्गमूल जो है संभव नहीं है, यानी इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय हो गया। और √100 का 10 वर्गमूल होता है परिमेय होगा, √4 का 2 होता है, और √16 प्लस √25 है, √16 प्लस √25 है। यहाँ पे देखिए तो 16 का वर्गमूल 4, 5 का 25 का वर्गमूल 5, तो ये 9 तो ये भी क्या होगा परमेय होगा, यानी √17 जो है आपका परमेय है। अगला आपका क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़िए 144 का, यहाँ पर 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 72 हो जाएगा, और फिर 2 से काटिएगा तो ये होगा 36, फिर 2 से काटिएगा तो ये होगा 18, फिर 2 से काटिएगा तो ये होगा 9। यहाँ पर 9 आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, आपको केवल 2 से, ये 9 जो है 2 से काटने वाला नहीं, तो कितना आ रहा है 2, 1 2 3 4, यानी 2 के पावर कितना 4, यानी 4 कितना बार आया, सॉरी यहाँ 2 जो है कितना बार आया, 2 कितना बार आया 4 बार, तो 4 बार आया तो इसका आभाज्य घातांक कितना होगा अधिकतम 4 ना होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में जो है कौन सा संख्या जो है परमेय है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा परमेय होगा, क्यों होगा देखिए यहाँ पर 1/√144 दिया गया है, तो 1 का वर्गमूल 1 और 144 का वर्गमूल 12, तो 1/12 क्या आपका परमेय है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में जो है कौन सा आभाज्य संख्या, आभाज्य संख्या वे सभी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे सभी आभाज्य होगा। 41 जो है वो केवल 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 41 जो आभाज्य संख्या होगा। यहाँ पर देखिए आगे पर निम्नलिखित में जो है किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है, अशांत कब होगा देखिए यहाँ पर शांत कब होता है और अशांत कब होता है। यदि कोई संख्या पूर्णांक में लिखा हुआ हो, यानी अंश और हर के रूप में लिखा गया हो, अंश और हर के रूप में लिखा हुआ, हर का आभाज्य गुणनखंड तोड़ा जाएगा। क्या तोड़ा जाएगा, हर का आभाज्य गुणनखंड तोड़ा जाएगा यदि उसका आभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का आएगा तो वह क्या होगा आपका शांत होगा। 2 के पावर n और 5 के पावर m का आएगा तो शांत होगा, यदि केवल 2 के पावर n आएगा तो वो क्या होगा आपका यहाँ पर शांत होगा, खाली 5 के पावर m आएगा तो भी क्या होगा वो शांत होगा, यानी 2 और 5 आएगा तो भी शांत होगा, केवल 2 आएगा तो भी शांत होगा, केवल 5 आएगा तो शांत होगा। आप सोचिएगा कि 2 और 5 आ रहा है तो शांत हो रहा है और इसके अलावा कोई आएगा तो सब अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये तोड़िएगा, इसका 50 का आवाज गुणन तो 2 5 आएगा, लेकिन 243 का आप तोड़िएगा 243 का तो इसमें जो है 7 आएगा, यानी 3 को जो है 7 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 7 के पावर 3, यहाँ 7 का क्यू जो होता है आपका 243 होता है। यहाँ पर क्या आ रहा है आपका 7 आ रहा है, 7 आ रहा है तो क्या आ रहा है अशांत होगा ना, तो यही जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा, यानी हर का आभाज्य गुणनखंड तोड़ने पर 2 5 आएगा शांत होगा, खाली 2 आएगा शांत होगा, खाली 5 आएगा शांत होगा, 2 5 छोड़कर कोनो संख्या आएगा अशांत होगा।
अगला देखिए आपका यहाँ पर एक अशून्य प्रमेय, अशून्य प्रमेय मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, और एक अप्रमेय संख्याओं का गुणनफल। मान लीजिए दो एक प्रमेय संख्या है और √2 जो है एक अप्रमेय है, ये दोनों में गुना करेंगे तो √2 होगा। 2√2 क्या है, एक अप्रमेय है, यानी जो होगा ये हमेशा क्या होगा, अप्रमेय संख्या होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, वह पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आगे वाला क्वेश्चन है कि 45 तथा 60 का मौसम, मौसम मतलब HCF। यहाँ पर 45 का देखिए, 45 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5, 3 त्रिका 9 9 5 45। 60 का आप 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यानी 2 दूनी 4 4 3 12 12 5 60। HCF कैसे निकाला जाता है, जो दोनों में मिलेगा, जो दोनों में मिलेगा वही HCF होगा, यानी दोनों में जितना मिलेगा वही उसका HCF होगा। इसमें देखिए 5 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, तो क्या होगा आपका 3 गुना 5, 3 से 5 में 3 5 से 15, यानी 15 जो होगा क्या होगा, 15 जो होगा आपका क्या होगा, 15 क्या होगा आपका HCF होगा। इसका HCF कितना आ रहा है 15। आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 15, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से कि π/3 क्या है, परमेय है या अपरमेय है या आपका पूर्णांक संख्या है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत यह अच्छा क्वेश्चन है। पाई जो होता है अपरिमेय होता है, क्या होता है भाई, पाई जो होता है अपरिमेय होता है, और इसका जो मान होता है 22/7। पाई आपका क्या होता है, अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। लेकिन इसका मान जो होता है, ये जो होता है आपका क्या होता है, इसका मान जो होता है 22/7, ये जो होता है परिमेय होता है, क्या होता है, परिमेय होता है, परिमेय। ध्यान दीजिएगा, पाई जो है अपरिमेय होता है, लेकिन इसका मान 22/7 जो होता है वो परिमेय होता है। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी अपरिमेय संख्या में, किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से भाग देने पर उसका भागफल जो होगा आपका अपरिमेय होगा। किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय को जोड़ने पर वह अपरिमेय होगा, किसी अपरिमेय में से किसी परिमेय को घटाने पर वह हमेशा अपरिमेय होगा। यानी किसी अपरिमेय संख्या में गुना कीजिए, भागा कीजिए, जोड़िए, घटाइए, वो सब जो होगा आपका अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि π/3 क्या है, तो पाई क्या है, अपरिमेय है, और नीचे 3 है, 3 क्या है, परिमेय है। तो किसी परिमेय से किसी अपरिमेय में भाग करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। और यहाँ पर कहा जाए यदि 2π किया तो 2π भी क्या होगा, आपका अपरिमेय होगा। और कहा जाए आपका यहाँ पर अगर पूछा जाए कि बताइए कि यहाँ पर आपका π/5 क्या है, तो π/5 क्या होगा, अपरिमेय होगा। अगर कहा जाए कि 2π - 5 क्या है, ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो याद रखिएगा, किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से आप जब गुना करते हैं, भाग करते हैं, घटाते हैं, सब वो जो होता है अपरिमेय होता है। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यदि f(x) = x³ - 5x² + 2x + 2, तो f1 का मान बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो है, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आपका fx का जो मान दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पर x³ - 5x², और उसके बाद जो है 2x + 2 दिया गया है। अब कह रहा है कि f1 का मान बताइए। जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखिए, तो 1 का क्यूब - 5 × 1 का क्या कीजिए, स्क्वायर प्लस 2 × 1 और प्लस 2। देखिए यहाँ पर 1 का क्यूब कीजिए, 1 होगा, माइनस 5, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 से 1 में गुना करिए 5 होगा, प्लस 2 से 1 में गुना 2 और प्लस 2। देखिए यहाँ पर 1 2 1 और 2 मिलकर 3 और 2 5 होगा, 5 में से 5 यानी -5 + 5 का कितना, 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और ये जो होगा करेक्ट होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये सभी जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन सभी पूछे गए। ये जितना भी क्वेश्चन है आपको टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव आता है उसे जो हम करा रहे हैं, क्योंकि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इसी के जो है बेस पर जो है पूछा जाता है। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव वो सब आपसे बन जाएगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 0.7 पर रेकरिंग है। देखिए इसको बनाने का एक लॉन्ग मेथड है, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो ऑब्जेक्टिव वाला आंसर दीजिएगा। देखिए क्या दिया गया है, 0.7 पर क्या है, रेकरिंग है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 0.7 पर रेकरिंग है। इस प्रकार के यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे बनेगा, जो रहेगा रेकरिंग उसको विदाउट रेकरिंग करके, और ये माइनस जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको घटाइएगा, और नीचे क्या कीजिएगा,
जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उसके बदले में उतना नीचे 9 उतार दिएगा, 9 लिखिएगा। तो कई गो संख्या पर रेकरिंग है, एगो संख्या पर, तो नीचे कई गो 9, एगो 9, 7 में से 0 घटेगा 7, नीचे 9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 7/9 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 0.5 पर रेकरिंग बताइए, तो कुछ नहीं करना है, 5 लिखना है, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देना है, और जितना संख्या पर रेकरिंग है, तो एक संख्या पर रेकरिंग है तो एक 9 नीचे लिख दीजिए, तो 5 में से 0 घटेगा तो 5/9। यानी ध्यान रखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस पर रेकरिंग रहेगा उसको उसी तरह लिख दीजिए रेकरिंग हटाकर, जिस पर नहीं रहेगा उसको घटा देना है, जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उसको उतने, जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उसके बदले में, अगर 2 संख्या पर रेकरिंग है तो 2 9 नीचे उतारिएगा, एक संख्या पर रेकरिंग है तो एक 9 नीचे लिखिएगा, तो 7 में से 0 तो 7 और नीचे 9 इतना। उसी प्रकार 0.5 पर रेकरिंग था तो 5 पे लिख दीजिए, जिस पर रेकरिंग नहीं उसको घटा दीजिए, एक संख्या पर रेकरिंग है तो एक 9 नीचे लिखिए, 5 में से 0 5/9। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो ए था वो क्या होता करेक्ट था। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पर कि 8 की पावर 0 और 2 की पावर 0। देखिए कोई भी संख्या का पावर 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर क्या है 8 की पावर 0 गुना 2 की पावर 0, यानी 8 की पावर 0 का भी मान कितना होगा 1 और 2 की पावर 0 का मान कितना होगा 1 होगा। तो 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो 1 होगा, और इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर, यदि ए और बी क्या है आभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉस यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि ए और बी क्या है एक आभाज्य संख्या है तो इसका लॉस बताइए। जब 2 आभाज्य संख्या रहेगा ना और कहेगा उसका लॉस बताइए तो डायरेक्ट दोनों में गुना कर दीजिएगा, यानी ए गुना बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी जो होगा इसका क्या होगा लॉस होगा, लॉस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। लॉस कहेगा तो अगर यही कहता कि यदि ए और बी आभाज्य संख्या तो इसका मौसम बताइए, तो मौसम कितना होता 1 होता, मौसम कितना होता 1, लेकिन लॉस पूछ रहा है तो दोनों में गुना करके लिख दीजिएगा। अगर कहता कि 2 और 3 क्या है आभाज्य संख्या तो इसका मौसम नहीं लॉस बताइए, तो 2 और 3 आभाज्य है तो डायरेक्ट 2 3 6 मार ना दीजिए, लॉस उतना। अगर कहता कि इसका मौसम बताइए तो मौसम कितना होता है 1 होता। लॉस पूछेगा तो डायरेक्ट आभाज्य रहेगा तो गुना कर दीजिएगा, जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। मौसम पूछेगा 2 आभाज्य संख्या रहेगा तो हमेशा एक ही आंसर आता है, मैंने एक जो होगा आपका मौसम आ जाएगा। अगला देखिए आपका निम्नलिखित में जो है कौन आभाज्य संख्या है, इसमें आपको चूज करना है, चुनना है जो कौन ऐसा संख्या जो है इसमें दिया गया है जो केवल 1 से कटेगा नहीं तो खुद से कटेगा। यहाँ पर देखिएगा कि 23 एक ऐसा संख्या है जो 1 से कटेगा नहीं तो 23 से कटेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बी जो है आपका आभाज्य संख्या 23 आभाज्य संख्या है। आगे देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में जो है कौन परमेय संख्या है, ये परमेय और अपरमेय संख्याओं का क्या अंतर जो होता है हमेशा अपरमेय है। √5 क्या है अपरमेय है, लेकिन √3 से √3 को उधिया दीजिए, काट दीजिए, 2 क्या हो जाएगा परमेय हो जाएगा, और इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए यहाँ पर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको ध्यान से थोड़ा बनाइएगा। देखिए एक और है, यदि 65 तथा 17 का जो है मौसा 65 m-117 के रूप का है तो m का मान बताइए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको काम करना है, क्या करना है 65 और 117 का HCF निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 65 से भाग कर दीजिए 117 में, क्या चाहिए 1 मत में यहाँ पर लिख दीजिए 65, 7 में से 5 गया तो बचेगा 2, 11 में से 6 गया तो 5, 52 होगा। फिर 65 यहाँ पर लिखिए, 1 एकम यहाँ पर कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, 1 सेकंड यहाँ पर कितना होगा 52, तो यहाँ पर 52 लिखिए। अब देखिए यहाँ पर ये 5 में से 2 गया तो 3 और 6 में से 5 गया तो 1 और 52 को काट दीजिए, कितना मर्द में कट जाएगा ये आपका, कितना मर्द में कट जाएगा, ये कितना मर्द में कट जाएगा 13 चौका 52, यानी आपका कितना, देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, 1 सेकंड देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर ये हमें घटेगा 5 में से 2 तो 3 बचेगा और 6 में से 5 घटे तो 1, 13 बचेगा, यानी 52 में जो है आपको भाग करना पड़ेगा। तो 13 चौका 52 यानी 4 मत में कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। ये क्या हो जा रहा है कट जा रहा है, तो पूरा किस संख्या से कटा है 13 से कटा है, तो 13 क्या हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा, यानी मौसम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसका जो मौसम जो आया कितना आया 13 आ गया। अब आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, अब आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर 65 m और 117, 65 m-117 का कितना आया है मौसम 13 आया है, तो 13 लिखिए। यहाँ पर जो है 65 m इज इक्वल टू 13, इधर तो है आपका 1 सेकंड इधर जो है 13 है आपका 13
और इधर 117 माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो 117 को जोड़ दीजिए, 65m = 100 क्या आ जाएगा 30, और 2 मर्त में कट जाएगा, यानी m का जो मान आ जाएगा निकाल कर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, और ये सभी जो है आसान क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कभी जो है हार्ड नहीं पूछा जाता। चलिए यहाँ पर देखिए अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ा है 2,10 और 20 का लॉस और मौसम का अनुपात बताइए। कुछ नहीं करना है, लॉस और मौसम निकाल लीजिए, इसका अनुपात निकाल दीजिए, देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए पढ़ा है 2, तो 2 का क्या लिख सकते हैं 2 गुना 1 लिख सकते हैं, 10 का क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5 लिख सकते हैं, और 20 है तो 20 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5। देखिए HCF, HCF का मतलब होता है मौसम, तो 2 तीनों मिलेगा वो क्या होगा 2, 1 इसके बदले में, और इसमें भी मिल रहा है 1 5, तो ये होगा, यानी HCF कितना आ गया 5 गुना क्या है 10 आ रहा है। LCM निकालिएगा आप, LCM तो ये हो गया 2 और 1 हो जाएगा आपका 5, और उसके बाद 1 हो जाएगा 2, यानी 5 2 5 10 10 गुना 20, यानी आपका LCM कितना आया 20 आया और HCF कितना आया 10 आया। तो कह रहा है यहाँ पर लॉस और मौसम को, मतलब लॉस जो है यानी LCM को जो है ऊपर रखना है और मौसम जो है आपको नीचे, जो पहले कहेगा उसको ऊपर लिखना है। तो लॉस कितना आया था 20 आया था और मौसम कितना आया था 10 आया था, इसको काट दीजिए, आप काटिएगा तो 10 से कम 10 और 10 गुना 20, ये क्या आ जाएगा 2:1 आएगा, 2 सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर देखिए इक्कीस नंबर क्वेश्चन है कि 2 और 10 और 20 का जो है लॉस और मौसम का अनुपात बताइए। देखिए कैसे बनेगा, ये बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी के बोर्ड एग्जाम में जो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर कैसे बनाइएगा, यहाँ पर जो है आपको 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 5 लिख सकते हैं ना, और ये 2 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 1 लिख सकते हैं, और आपका 20 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5। मौसम कैसे निकाला जाता है, जो सभी में क्या हो कॉमन हो उसका जो है वह मौसम होता है, यानी HCF क्या हो जाएगा, इस सभी में क्या मिल रहा है आपका 2 मिल रहा है, तो 2 क्या होगा मौसम होगा, 2 क्या होगा आपका मौसम होगा, यानी HCF होगा। LCM की बात की जाए, LCM की, तो ये जो है दोनों मिल रहा है, तीनों में मिल रहा है 2, और इसमें जो है जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना पड़ेगा, तो ये दोनों के बदले कितना 5, 1 लिखा जाएगा, और क्या बच रहा है 2, यानी 2 5 10 और 10 गुना 20, यानी आपका HCF आ गया, मौसम आ गया 2 और LCM यानी लॉस आ गया 20। अब कह रहा है लॉस और मौसम का अनुपात, लॉस का है पहले का है, तो लॉस मतलब LCM को ऊपर लिखना पड़ेगा और HCF को आपको नीचे लिखना पड़ेगा। तो लॉस कितना आया है 20 और आपका HCF कितना आया है यहाँ पर 2 आया है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, काट दीजिए 2 एकम 2 और 10 मर्त में 1 कट जाएगा 20, यानी 10, ये बाटा जो रहता है ना इसी को अनुपात बोला जाता है, तो 10:1, और आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 10:1, और यही जो होगा आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन जो दिया गया है उसको देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन जो है पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी आभाज्य संख्या का मौसम कितना होगा। कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो देखिए सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है वो कितना होता है 4 होता है, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2, और सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होता है 2 होता है, 2 को क्या लिख सकते हैं 1, 2 गुना 1 लिख सकते हैं, और दोनों में क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो इसका HCF क्या होगा, HCF मतलब मौसम कितना होगा 1 2 होगा, यानी इसका मौसम कितना होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, यानी 2 होगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि 2 लगातार संख्याओं का मौसम, 2 लगातार संख्या 1 1 ले लीजिए, 2 लीजिए, 1 से जब 2 में भाग कीजिएगा तो ये 2 मर्ते में 2 आ जाएगा, उधर आ गया, क्या चीज से कट गया 1 से, यानी 2 लगातार संख्याओं का मौसम जो होता है वो 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। अगला चल दिए, आपका अगला जो क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर 5005 के कितने आभाज्य गुणनखंड है, इसको तोड़ने पर कितना आभाज्य गुणनखंड आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए कितना आभाज्य गुणनखंड आ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए क्या है 5005,
ये देखिए आपका 5 से कटिएगा तो 5 से कम 5 डबल जीरो लिखिए 5 से कम 5। ये आपका 11 से कटेगा 11 9 99 और यहाँ पर बच रहा है आपका 1 बच रहा है तो फिर 11 कम 11 और फिर आपका कट जाएगा क्या चीज़ से 7 से 13 7 91 फिर काटिएगा 13 कम 13 तो को इसका जो है आभाज्य गुणनखंड आया 1 2 3 4 और 4 आया तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है यानी 4 इसका आभाज्य गुणनखंड आया है, 4 आभाज्य गुणनखंड आया है 4 को तोड़ने पर। और जो कि यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर कहाँ देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी में दिया गया है 4 और बी जो होगा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगला आपका क्वेश्चन है क्या है देखिए यहाँ पर पढ़ रहा है कितने 2 अंकों की संख्या जो है 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य होने वाली जो संख्या है ना 2 अंकों की वो कितनी है 30 है। कितनी है 30 है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग तो टोटल जो है 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा मस्ट रिक्वेस्ट है कि आप जरूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।